क्वेश्चन नंबर 4 जनरली जो मुझसे बच्चे पूछते हैं, आप बातें तो ठीक है कर रहे हो कि हमें एसीसी के साथ बीकॉम कर लेना चाहिए, बट पॉइंट ये आता है कि एसीसी के एग्जामिनेशन होते हैं मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में, और बीकॉम के एग्जामिनेशन भी जून में, मार्च में, सितंबर में, मतलब कई बार क्योंकि आजकल सेमेस्टर सिस्टम आ गया है तो जनरली जून में जरूर होते हैं, तो वो ओवरलैप करेंगे, और जब ओवरलैप करेंगे तो दोनों की डेट शीट आपस में क्रॉस करेगी, और जब दोनों की डेट शीट क्रॉस करेगी तो दोस्त आप बताइए सर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर करने वाला हूँ। अगर बीकॉम के साथ एग्जामिनेशन मिल जाती हैं तो पहले 5 पेपर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पेपर ही नहीं देने। अच्छा, जब पेपर ही नहीं देने तो क्लैश करने का मतलब नहीं, ना बांस था ना 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 सांप था ना 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 था बांस ना बजेगी बांसुरी, सुना होगा आपने। हाँ, बट इन केस यू वांट टू गिव द नॉलेज लेवल, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो जिनको एग्जामिनेशन नहीं मिली तो एंड दे वांट टू गिव द एग्जामिनेशन ड्यू टू एनी रीजन, तो आप क्या करें, वो जो पेपर्स हैं बेटे, पहले 5 पेपर तो वैसे भी ये वाले ऑन डिमांड पेपर्स हैं, मतलब आप अपने हिसाब से डेट शीट अपने हिसाब से डेट अपने हिसाब से फाइनल कर सकते हैं, तो कोई घबराने की बात थोड़ी है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे इसकी एग्जाम्पशंस लेते हैं, तो इनको कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, रही बात अप्लाइड स्किल लेवल के बाकी पेपर्स की, जैसे F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, F8 ऑडिटिंग, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये होते हैं क्वार्टर के एंड में, क्लैश कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली जून वाले अटेम्प्ट में अगर आप देखें जून के क्वार्टर में तो क्लैश हो सकता है, लेकिन ACCA की एग्जामिनेशन की बात करें तो इन्होंने पहले से ही सब कुछ क्लियर कर दिया कि हम कब कब लेंगे। हाँ, यूनिवर्सिटी के कई बार पेपर्स का हमें नहीं पता चलता, और मान लेते हैं क्लैश हो भी गए, तो दोस्तों मैं ये कहूंगा आप ACCA का पेपर छोड़ देना, बीकॉम का कर लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वार्टर में इसको रिकवरी कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ आ गई। आपने नेक्स्ट क्वार्टर में पेपर देना है ACCA का, उस क्वार्टर में नहीं देना जिस क्वार्टर में आपका बीकॉम के साथ क्लैश कर रहा है। आई थिंक ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। मैं आपको प्लान करूंगा ना बेटे, मैं मेंटरशिप करता हूँ ना, मैं बताऊंगा ना, आपकी हैंड होल्डिंग करके बताता हूँ ना, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई आप क्या करो, नेक्स्ट में आप ये वाला पेपर के साथ ये ग्रुपिंग कर दो, 2 पेपर दे दो, वो हम बताते हैं, डिपेंड करता है बच्चे टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट, यू नो। कई बार हम कहते हैं कि आप ग्रुपिंग मत करो, वो डिपेंड करेगा आपके मेंटोरिंग बैच में, आपके हैंड होल्डिंग के साथ, जब मैं आपसे पूछूंगा, आपसे बात करूंगा, मेरे फैकल्टी मेंबर्स बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जनरली बच्चों का ये रहता है कि सर आप ये बताइए कि हम बीकॉम भी कर रहे हैं और ACCA भी कर रहे हैं, ACCA के लिए स्टडी मटेरियल आप कौन सा रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्या सभी के माइंड में रहता है कि दैट विच इज द स्टडी मटेरियल, यू नो। आजकल इंस्टीट्यूट ACCA क्या कर रहा है, अपना स्टडी हब प्रमोट कर रहा है। पहले कैपलान और BBB अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स थे, मतलब उनका स्टडी मटेरियल अप्रूव्ड था। अब क्या है, रिसेंट अमेंडमेंट अगर आप देखें तो कैपलान और BBB दे आर नॉट अप्रूव्ड, अगर आप उस बुक से पढ़ रहे हैं तो अप्रूवल नहीं है। बट हम कैसे करें, हम क्या करें बेटे, मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी हम कैपलान या BBB में से एक बुक का बेस लेंगे। वो इसलिए कि इसके पीछे कोई राज की बात है, क्योंकि मैंने कैपलान भी पढ़ी, BBB भी पढ़ी, स्टडी हब भी देख लिया, क्योंकि हम लर्निंग पार्टनर हैं, हमारे को पूरा उनका एक्सेस है, एजुकेटर हब का एक्सेस है, तो मैंने कंपेयर किया और मुझे ये पता चला कि 90% चीज़ें कैपलान की, BBB की सेम है, स्टडी हब में वही क्वेश्चंस हैं। तो नहीं भी होंगे तो कोई घबराना नहीं है। हम पहले क्या करते हैं, कंसेप्ट्स मैं कराऊंगा, आपको वो लिखने हैं, मैं कंसेप्ट्स की बातें करूंगा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन किट कैपलान की और प्रैक्टिस किट BBB की से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद स्टडी हब से करेंगे, हम ही कराएंगे, घबराना नहीं है। मैं खाली एक प्रोसेस बता रहा हूं कि पहले यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, आपको पता है स्टडी हब में आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, आप मॉक टेस्ट बाय भी कर सकते हैं। यार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होगा नहीं। आज मैं इतना कुछ कर क्यों रहा हूँ, कर क्यों पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की थी अपने ज़माने में, मैंने मेहनत की थी, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने कंसेप्ट समझे थे, तो मैंने इंडियन एग्जामिनेशंस, अमेरिकन एग्जामिनेशंस, यूरोपियन एग्जामिनेशंस करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। तो आपको मॉक
टेस्ट ट्राई करना है एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन में जाने से पहले। मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि कम से कम 80% मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आने चाहिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले। अगर आपके नहीं आ रहे तो आपको अपने आप से बात करनी है, सेल्फ एनालिसिस करना है और फाइंड आउट करना है कि ऐसे क्या रीजंस हैं, कौन से ऐसा सेक्शन है। क्योंकि बिकॉज इन स्किल लेवल वी हैव सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं बट वो केस स्टडी के ऊपर रिलेट करते हैं, और सेक्शन सी सब्जेक्टिव टाइप एंड इन अप्लाइड प्रोफेशनल लेवल तो पूरा ही सब्जेक्टिव टाइप है। SBR, AFM, APM, ATX, ऑडिटिंग। आपको फिर ये चेक करना है कि अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो कौन से सेक्शन में आ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। आपको वो लेक्चर्स मेरे दोबारा देखने हैं, हिम्मत रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, हमारी इंडियंस की कुछ इंग्लिश भी हिसाब किताब हिली हुई है। मिलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 में।